नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर। सत्यपाल मलिक एक ऐसा नाम जो अपने विस्फोटक इंटरव्यू को लेकर के तो लगातार चर्चाओं में बने ही हुए हैं। उसके बाद जो जांच, सीबीआई की जांच को लेकर के जो मौखिक जांच की बात उन्होंने कही, वो भी मुद्दा बना है। और साथ में तीसरी बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है कि खाप पंचायतों से भी मुलाकात चल रही है। उन्होंने अपने बयान में, हाल ही के बयान में ये मेंशन किया है और बहुत बड़ी चीज कही है। 2024 के लिए उन्होंने इंडिकेशन दिए हैं कि आने वाले चुनावों में विपक्ष को एक करेंगे। ये उनका बयान है। सबसे बड़ी बात है कि पूर्व राज्यपाल, 4 राज्यों के राज्यपाल रहे इतने अनुभवी व्यक्ति अब सीधे विपक्ष की कमान को संभालने में ऐसा लग रहा है कि मेहनत कर रहे हैं। सीधे कह रहे हैं कि विपक्षी एकता को बरकरार रखने की कोशिश करेंगे और हो सकता है कि 2024 में बीजेपी कहीं आसपास दिखे भी ना। ये उनका बयान है। इतनी बड़ी खबर सत्यपाल मलिक को लेकर के आई है, इतना बड़ा बयान उन्होंने विपक्ष को लेकर के भी दिया है और साथ में खाप पंचायत का भी जिक्र किया है। क्या वाकई अंदर खाने ऐसी चीजें चल रही हैं जिनकी भनक बीजेपी को कतई भी नहीं है कि कितना कंपटीशन रहने वाला है या इस खबर का कितना बड़ा असर दिखने वाला है चुनावों में। जिस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ है पूनम पंडित। सीधे पूछना चाहती हूँ, इतनी सारी चीजें, पूर्व राज्यपाल रहे हैं, एक सेंसिटिव एरिया के भी रहे हैं और 3 और भी अलग अलग राज्यों के राज्यपाल रहे हैं, उसके बाद ऐसा बयान दिया कि विपक्ष को एक करने में वो आगे रहेंगे और 2024 के लिए भी वो तैयारी करते हुए दिख रहे हैं। क्या मामला है? सत्यपाल मलिक के एक के बाद एक बयान आ रहे हैं। सीधी टिप्पणी आपकी क्या है? सबसे पहले तो मैं उनकी हिम्मत की दाद देती हूँ कि उन्होंने सच बोलने की जो ये एक कला है और जो ये एक ईमानदारी से उनकी ईमानदारी है, उनको वो सही से निभा रहे हैं। और ये सच बोलने की जो एक नीति है उसको वही व्यक्ति कर सकता है। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। ये लाइनें सटीक बैठ रही है नामधारी दिनकर जी पर। ये लाइनें हैं सत्यपाल मलिक जी के लिए कि उन्होंने अपनी हिम्मत को जगाया है, उन्होंने हिम्मत की है, कोशिश की है अपनी हिम्मत से बात को रखने की। राजनीति तो नहीं कर रहे। अगर वो राजनीति करते, वो पहले इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। उन्होंने क्लियर कर दिया, स्टैंड क्लियर कर दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अभी उनका जैसे बयान आया और उन्होंने कहा है कि मैं पूरी ईमानदारी के साथ मैं इस काम को करूंगा। हाँ, मेरी भी गलती है, उन्होंने अपनी गलती को स्वीकारा है। जो तानाशाह होता है वो कभी अपनी गलती नहीं मानता। जैसे कि आज मौजूदा हमारे देश के जो राजा हैं, राजा जी अपनी गलती को कभी नहीं मानते, वो दूसरों के सिर पर ठीकरा फोड़ देते हैं। लेकिन एक व्यक्ति ने अपनी गलती को माना है कि मैं भी कसूरवार हूं और मेरी ये गलती है, मैं उस गलती को सुधार रहा हूं कि मैं पुलवामा के मुद्दे को उठाऊंगा, मैं जोरों शोर से उठाऊंगा, मैं शहीदों को श्रद्धांजलि दिलाऊंगा। दूसरी बात, मैं यहाँ पर एक सवाल पूछती हूँ, उसके बाद आप कंटिन्यूअस करिएगा। अमित शाह जी ने ये बयान दिया कि जब वो कुर्सी पर बैठे थे तब क्यों नहीं बोले। सवाल तो ये भी उठ रहा है कि भाई ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि आपने तब तो नहीं बोला, पर आज आप सारी चीजें रिवील कर रहे हैं किसी चैनल के जरिए, किसी इंटरव्यू के जरिए, तो जनता तो पूछेगी कि क्यों नहीं आप। जनता प्रधानमंत्री से भी पूछेगी, गृह मंत्री से भी पूछेगी और जनता राज्यपाल जी से भी पूछेगी। राज्यपाल जी ने इस बात को बताया कि हाँ, मैं कसूरवार हूँ, मेरी भी गलती है। उस समय मैंने प्रधानमंत्री जी से बार बार आग्रह किया, वो फोटो सेशन में बिजी थे और उन्होंने मुझे चुप रहने के लिए कह दिया गया। और जब आदमी एक परिवार में होता है कि भाई प्रधानमंत्री जी ने कहा थोड़े दिन चुप रहिए, मैं आ जाता हूं जब इस मुद्दे पर बात होगी, तो उनको आश्वासन दिया गया प्रधानमंत्री जी द्वारा। तो प्रधानमंत्री को छोटी मोटी चीज बयान को किस तरीके से देख रहे हैं? सत्यपाल मलिक ने उन्हीं के बयान को कोट करके उन्हीं पर पलटवार किया है और सीधे कहा है कि मैं तो देखिए जब भी बोला था, मैं तो तब भी बोला था, पर मुझे बोलने नहीं दिया गया। ये उन्होंने कहा। उनको बोलने नहीं दिया गया था क्योंकि आज जो मौजूदा सरकार हमारी इस देश में है वो बोलने किसको देती है? कोई पत्रकार ईमानदारी से पत्रकारिता करता है तो अगर पत्रकार को नहीं खरीद सकते तो वो चैनल को खरीद लेते हैं। सत्यपाल मलिक की बातों में पूरी सच्चाई लग रही है? जी बिल्कुल, हमें पूरी सच्चाई इसलिए लग रही है क्योंकि अगर गृह मंत्री भी जांच होनी नहीं, हाँ बिल्कुल, देखिए जांच जरूर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर हम एक हमें, हाँ देखिए, एकदम से हम आंख बंद करके
विश्वास नहीं कर सकते। लेकिन अगर दूसरा पक्ष इस बात के लिए गलत ठहराता, गृह मंत्री गलत कह रहे हैं, तो हम तो बिल्कुल तैयार हैं। और सतपाल मलिक जी ने भी कह दिया कि बिल्कुल जांच कीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं, चाहे वो भी झूठ। उन्होंने कहा दूसरी बात, अगर गृह मंत्री इस बात को कहते हैं तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, जो आज बीमा वाले मुकदमे पर आपने सीबीआई भेजी सतपाल मलिक जी के यहाँ पर, फिर अगर आपको लग रहा था कि ये बीमा घोटाले में ये व्यक्ति गलत है, तो बीमा घोटाले के बाद जम्मू कश्मीर के राज्यपाल बने हुए थे, तब उसके बाद आपने केरल का राज्यपाल क्यों बनाया, आपने मेघालय का राज्यपाल इनको क्यों बनाया? जब आपको पता है ये घोटालेबाज आदमी है तो आप इनको तभी जेल भेजते। और आज कि या फिर कहीं ना कहीं शंका लग रही थी कि उनका कोई तो रोल नहीं होता। जब रोल नहीं है तो अब रोल कैसे निकल के आ गया? अब कैसे आ गया? 4 साल से क्या कर रहा था तुम्हारा सिस्टम? क्या कर रही थी तुम्हारी सीबीआई ईडी? क्या कर रही थी? तुम जांच नहीं कर रहे थे क्या? केवल स्पष्टीकरण मांगा है, क्लैरिफिकेशन, स्पष्टीकरण देने के लिए सतपाल मलिक जी ने बिल्कुल मना नहीं किया है और वो पूरा दे रहे हैं। खाप पंचायतें उनके साथ है, खाप पंचायतों की मीटिंग भी हुई है और एक बड़ा आंदोलन होगा। इस बीच में एक सवाल उठता है कि खाप पंचायतों का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है? वो कह रहे हैं कि मैं उस कौम से आता हूं, मैं उस बिल्कुल सच, देखिए वो उस बिरादरी से भी आते हैं। दूसरी बात, उन्होंने किसानों का हमेशा सम्मान किया। जब देश में बड़े बड़े प्रवक्ता सत्ताधारी पार्टी के देश के किसान को खालिस्तानी आतंकवादी पाकिस्तानी बता रहे थे, तो तब सतपाल मलिक जी ने किसानों के लिए बोला था कि देश के प्रधानमंत्री तानाशाह ना बने, किसानों से बात करें। और वो जब केरल के राज्यपाल थे तब उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था। तो इसी हैसियत से किसान परिवार से वो हैं, किसान उनका सम्मान करता है। किसान ने उनको जो है आश्वासन दिया है कि अगर आप सच्चे हैं तो हम आपके साथ हैं। अब मैं यहाँ पर एक सवाल बनता है, चलते चलते थोड़ी सी बातचीत करते हैं। एक सवाल और बनता है, ये कहा भी जा रहा है या फिर ऐसा मैं समझ सकती हूँ कि बीजेपी से तो उन्हें कुर्सी भी मिली, सब कुछ मिला और कहीं ना कहीं सम्मान भी मिला, 4 बार राज्यपाल रहे, और अब विपक्ष का दामन थामना, क्या उनको लगता है कि अब जो मेरा आगे का लाभ है वो विपक्ष के सहारे से चल सकता है? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है, जैसे उन्होंने कहा है कि विपक्षी एकता को हमें कहीं ना कहीं बनाना होगा और मैं उसमें पूरी भागीदारी दूंगा। ये तो अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। अगर वो इतनी अच्छी सोच रखते हैं तो ये सोच वो इसलिए नहीं रख रहे हैं कि मैं राजनीति में आगे जाऊं, आगे बढ़ूं। के लिए क्यों नहीं है? क्योंकि वो वहां से सदस्य भी रहे। नहीं, देखिए वो भाजपा के लिए थी, उनका बहुत योगदान है भाजपा के लिए, उन्होंने बहुत कुछ किया है, सरकार के लिए बहुत कुछ किया है। 4 जगह के सफल गवर्नर रहे हैं वो, आज तक उनकी कोई ऐसी बात नहीं आई। और अब जब उन्होंने ईमानदारी से काम करना चालू किया पुलवामा पर, तो सीबीआई जांच का वो मांग लिया। तो ऐसा नहीं है, वो सफल एक राजनीतिक व्यक्ति रहे हैं और उन्होंने स्पष्टीकरण कर दिया है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो इसका मतलब वो डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, और आज जो तानाशाह देश में हो रहा है, अगर आप एक पत्रकार पत्रकारिता सही कर रहा है, एक एक्टिविस्ट सही बोल रहा है, एक विपक्ष का नेता बोल रहा है, या हम जैसे आम लोग बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसको दबाया जाता है। तो वो अच्छी बात है। अगर इस तरीके के लोग सामने नहीं आएंगे और विपक्ष एकजुट होकर के, जनता एकजुट होकर के, जिस तरीके से किसान आंदोलन में तमाम संगठन थे, 500 कुछ संगठन थे किसान आंदोलन में, सबके अलग अलग राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, लेकिन वो सब इकट्ठे आए। ऐसे इकट्ठे होकर के देश में लोकतंत्र को बचाना जरूरी है। दो चीजें बहुत बड़ी निकल करके आई हैं कि 2 पर्सनैलिटी ऐसी जिन्होंने अभी तक खुल करके ये बोला है कि विपक्षी एकता बहुत जरूरी है। अगर मैं यहाँ पर यही कहूंगी कि अगर विपक्षी एकता के नाम पर अगर सर्च भी किया जाए, अपडेट भी ली जाए, तो सबसे पहला नाम नीतीश कुमार का आएगा खुल करके, कि विपक्षी एकता पर इतनी सारी हेडलाइंस उन्होंने बटोर ली है कि नीतीश कुमार विपक्षी एकता को कहीं ना कहीं नैया पार लगाएंगे। और अब दूसरा नाम सत्यपाल मलिक का जुड़ गया है और लोगों को विश्वास इसलिए हो रहा है क्योंकि वो पूर्व राज्यपाल रहे हैं। ये बैठ करके विपक्ष तय करेगा, सब तमाम विपक्ष तय करेगा कि वो इस चीज की रणनीति सतपाल मलिक जी को बनवाना चाहते हैं, नीतीश कुमार जी से करवाना चाहते हैं, या दोनों से मिलवा करके करना चाहते हैं, या किसी से नहीं करना चाहते। ये तमाम विपक्ष के लोगों का काम है, अकेले एक पार्टी का नहीं है, एक व्यक्ति की पार्टी का नहीं है, ये विपक्ष का तमाम काम है। इस बीच में एक सवाल बनता है कि पूर्व राज्यपाल जब इतने संगीन आरोप लगाएं, सरकार पर लगा रहे हैं, पुलवामा मामला है, क्यों चुप है फिर प्रधानमंत्री? आज हम भी यही सवाल कर रहे हैं। 4 बार के राज्यपाल रहने वाले व्यक्ति, तुम्हारी पार्टी के नेता इतना बड़ा तुम पे आरोप लगा रहे हैं, जो कि तुम कह रहे हो कि आरोप है और वो कह रहे हैं सच है, तो फिर आप उन्हें झुठलाइए कि वो गलत है। देश के प्रधानमंत्री आकर के बोले जनता से, देश के प्रधानमंत्री बैठ करके खुले मंच पर डिबेट करें ना, राज्यपाल जी से, सतपाल जी से डिबेट करें खुले मंच पर और बोले, और फिर सतपाल मलिक जी को इस उसमें मुकदमे में डाल करके जेल भेजे। नहीं कर सकते वो ऐसा। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो अच्छे से जानते हैं कि अगर तुमने ज्यादा सतपाल मलिक को छेड़ा, सबको पता चल गया है, आ जाओगे। नहीं, यार सबको पता है कि हमारा भी कॉलर गंदा और हमारा भी कॉलर गंदा। देखिए ये उन्होंने ये भी कहा है कि हमारी भी गलती है, गलती खुद को नहीं अलग। शुक्र है कि उस आदमी ने अपनी गलती मानी है ना, उन्होंने अपनी गलती मानी है, लेकिन तानाशाह तो गलती मानने के लिए तैयार नहीं है।
तानाशाह तो गलती मानने के लिए तैयार नहीं है। एक व्यक्ति ने चलो देर आए दुरुस्त आए, अपनी गलती मानी, गलती को स्वीकारा और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे जो सजा मिलेगी मैं उसके लिए तैयार हूं। लेकिन पुलवामा के शहीदों पर जांच होनी चाहिए, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। तो सारे देश के मुद्दे दबाए जा रहे हैं। देश की मिनिस्ट्री मीडिया में राज्यपाल एक बयान देता है, अगर राहुल गांधी के बयान में कोई गुलाम नबी आजाद कोई बयान देते तो पूरा देश का मीडिया पागल हो जाता है, बिल्कुल दिमागी स्थिति खो देता है। और आज एक राज्यपाल जो सत्ताधारी पार्टी में है वो बयान देते हैं तो आप उनको जरा सा भी स्पेस नहीं दे रहे हो। क्यों? एक सवाल और बनता है पुलवामा मामले में, इन सबसे इतर पुलवामा में शहीद जो जवान थे उनके परिवारों ने ये मांग की है कि जांच होनी चाहिए। कुछ परिवारों ने उसको कितनी बड़ी खबर मानते हैं कि सरकार को उस पर कितना फोकस करना चाहिए, पूर्व राज्यपाल को क्या होना चाहिए? किया ही नहीं सरकार ने, ना राज्यपाल के बयान को स्पेस दिया गया मीडिया में, ना ही जवानों के जो शहीदों के परिवार थे उन्होंने अगर जांच मांगी ना उनको स्पेस दिया गया, बात को दबा दिया गया है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी, वो देश का जवान है, देश का जवान सिर्फ अपने परिवार से ताल्लुक नहीं रखता, हम भी उनके परिवार से जुड़े होते हैं, हम भी उनके लिए जांच की मांग करते हैं क्योंकि वो देश का जवान है, देश से ताल्लुक रखता है वो। तो क्यों नहीं रखेंगे हम? अभी जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, अभी खबर चली कि जंतर मंतर पर पहलवान भी बैठे, वहां से सत्यपाल मलिक का बयान निकला। ऐसा लग रहा है कि चुनाव जैसे ही नजदीक है, मुद्दे, अपडेट्स, ऐसी खबरें जो प्रश्न चिन्ह लगा देती हैं वो निकल रही हैं। देखिए क्या वजह है या फिर विपक्ष बना रहा है? आप मेरी बात सुनिए, देखिए चुनाव एक अलग विषय है, विपक्ष में रह करके और लोकतंत्र देश में रह करके संविधान की रक्षा अगर आप करना चाहोगे, संविधान लोकतंत्र डेमोक्रेसी को आप बचाना चाहोगे तो आपका कर्तव्य बनता है। अगर आप विपक्ष में नहीं भी हैं तो भी आप जनता के मुद्दे उठाओ, चाहे वो पहलवानों का मुद्दा हो, चाहे वो जवानों का मुद्दा हो, चाहे वो नौजवानों का मुद्दा हो, चाहे वो बेटियों के बलात्कार का मुद्दा हो, चाहे वो शिक्षा नीति का हो, चाहे वो स्वास्थ्य नीति का हो, चाहे वो चाइना घेर रहा है हमारी जगह वो हो। अगर आप भारत के अच्छे नागरिक हैं तो आपको ये मुद्दे उठाने पड़ेंगे। बिल्कुल, इनको आप चुनाव से मत जोड़िए क्योंकि ये चुनाव से ऊपर की बात है, ये राष्ट्र की बात चल रही है, ये मुद्दा राष्ट्र का है, भारत की सुरक्षा का यहाँ पर मैटर आ जाता है जब पुलवामा का ये जिक्र होता है। एक सवाल पहलवानों को लेकर के होना चाहिए, महिला पहलवान जो बैठी हैं, क्या मानते हैं कि उनका आरोप कितना सही है? क्योंकि उन्होंने कहा यौन शोषण हुआ और मेरी प्राथमिकी भी दर्ज नहीं की गई है, सुप्रीम कोर्ट तक याचिका दायर हुई है, उन्होंने ये आरोप। अब ये बताइए, जो देश का सम्मान बढ़ाती हो बेटियां, जो देश का गौरव बढ़ाती हो, मेडल दिलाती हो, क्या वो अपना सम्मान गिरा सकती हैं? नहीं गिरा सकती। और आज वो दिल्ली में रात को बेचारी अकेली सो रही हैं, दिल्ली में बैठ करके, महिला रेसलर लड़के भी हैं उसमें, और आज ये कहते हैं कि वो झूठ बोल रही हैं। जो बेटी देश का सम्मान बढ़ाने की ताकत हिम्मत रखती है और सम्मान बढ़ाती हो अपनी पूरी ताकत लगा करके, क्या वो अपना अपमान कराएगी कि मेरा शोषण हुआ है? ऐसी कौन सी बेटी है जो खुलकर ये कहे कि मेरा बलात्कार हुआ या मेरा शोषण हुआ? कोई है ऐसी बेटी देश में? बड़े कम लोग होते हैं जो इन सब चीज। राजनीति चल रही है इस पर भी। अब जब ये मेडल लेके आते हैं, जब नहीं कहते आपकी राजनीति चल रही है, जब तो इतने बड़े बड़े होर्डिंग लगा दिए जाते हैं। मीराबाई चानू मेडल लेकर के आई थी तो दिल्ली में होर्डिंग लगे थे कि प्रधानमंत्री धन्यवाद मीराबाई चानू को मेडल दिलाने के लिए। आपने भी देखे होंगे, मैं बोली भी इस मुद्दे पर। अब उसका क्रेडिट मीराबाई चानू को नहीं दिया जा रहा था, देश के प्रधानमंत्री को दिया जा रहा था। और अब मेडल लेकर के आती हैं ये बेटियां, और आज आप इनकी सुन नहीं रहे हो। कितनी दूर है प्रधानमंत्री आवास, कितनी दूर है प्रधानमंत्री भवन, प्रधानमंत्री ऑफिस कितनी दूर है? क्यों नहीं आप आकर के देश के गौरव से बेटियों से मिलते हैं? आज तक नहीं पूछा पर आज पूछना चाहती हूँ, बहुत सारे इंटरव्यूज हुए, अगर आपको कोई महत्वपूर्ण पद दे दिया जाए, सरकार में एक कहीं ना कहीं एक बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय दे दिया जाए, तो आप सबसे पहला काम कौन सा करेंगे? जो आप इतने सारे सोशल इश्यूज को उठाती हैं, वो पहला काम कौन सा होगा जिसको सबसे पहले करना चाहिए? क्या दिमाग में आप? सबसे पहला जो काम होगा, बेरोजगारी को दूर किया जाएगा, क्योंकि अगर आदमी के पास रोजगार है ना तो वो सब कुछ कर सकता है, अपने बच्चे भी पढ़ा सकता है, अपना सुख में जीवन भी जी सकता है, और किसी के आगे 2 किलो राशन मांगने की भीख भी नहीं मांगेगा। सबसे पहला काम है, चाहे कोई भी पार्टी हो। बिल्कुल मैं निष्पक्ष होकर के बोल रही हूँ। सबसे अगर आप रोजगार दे दोगे तो 2 किलो की राशन की लाइन में नहीं लगेगा आपका परिवार या मेरा परिवार, कोई नहीं लगेगा। फिर शिक्षा के लिए गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा, और शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसको पी करके लोग दहाड़ते हैं, इसीलिए ये शिक्षा को दबाना चाहते हैं। जब पैसा होगा, रोजगार होगा, तो बच्चों के लिए शिक्षा भी होगी, और लाइन में राशन की 2 किलो राशन के लिए नहीं लगना पड़ेगा। इस बीच में मैंने एक चीज देखी है, आप भी किसान आंदोलन में रही हैं, किसानों का हिस्सा रही हैं और किसान बेटी भी हैं। इस बीच में मैंने एक चीज देखी, पहलवान हो या फिर सत्यपाल मलिक हो, दोनों ही किसानों को लेकर के कि किसान हमारे साथ है, हमको उनके कहीं ना कहीं समर्थन की जरूरत है, ये पहलवानों ने भी कहा है कि उनके समर्थन की जरूरत है। क्या सब समझ गए हैं
हैं कि किसानों को सामने लाना है, क्या वही एक मोहरा बन गए हैं या फिर क्या वजह है कि किसान जब पहले आंदोलन हुआ था तो इसमें हमारे रेसलरों की भी कमियां थोड़ी सी रही थी। हाँ। कि उन्होंने ये बोला था कि हम विपक्ष का साथ नहीं लेना चाहते और हमारा अपना लड़ाई है, हम अपना आप लड़ लेंगे। लेकिन अब की बार उन्होंने किसानों का भी साथ मांगा है और विपक्ष का भी साथ मांगा, बोला है आने के लिए। कल कांग्रेस पार्टी के लोग भी वहां पर गए थे। तो ये जरूरी है, अगर आपको अपनी लड़ाई मजबूत करनी है और ईमानदारी से, सच्चाई से पूरी जीतनी है, तो ये जरूरी है कि आप विपक्ष का भी साथ लो और आप आम जनता किसानों का भी साथ लो। क्योंकि तानाशाह से आप अकेले नहीं लड़ सकते, 100, 200, 400, 500 आदमी नहीं लड़ सकते। तानाशाह से एकजुट होकर ऐसा लगता है कि उनको पर्याय दे दिया, पर आप कभी भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं बोलती? मैं तो बोलती हूँ प्रधानमंत्री जी, किसने कहा नहीं बोलती हूँ? हाँ। क्योंकि देश के बड़े पद पर है, मेरे देश के प्रधानमंत्री, मेरी वोट से प्रधानमंत्री बने। तानाशाह ही कह करके क्यों उनको? मैंने उनकी पूरे सरकार के सिस्टम को तानाशाह मैंने बोला है। मैंने तो, अगर आपको विश्वास नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा होता तो ये बेटियां यहाँ पर नहीं बैठती जो मेडल लेकर के आती हैं गले में, ये तिरंगे को लेकर के जो उछलती हैं, कूदती हैं, मगन होकर के, ये सम्मान बढ़ाती हैं उस तिरंगे का, और आज इनको दिख नहीं रहा। तो ये अच्छा काम किया है मेरी बहनों ने, भाइयों ने, जो भी रेसलर, मैं भी स्पोर्ट्स परिवार से आती हूँ, शूटिंग की प्लेयर में रही हूँ। तो ये अच्छा है कि अपने विपक्ष होकर किसानों का साथ मांगा है। और रही बात सतपाल मलिक की, उनको साथ इसलिए मिला है क्योंकि उन्होंने किसानों का साथ दिया। तो किसान कभी भी अपने साथ करी हुई अच्छाई और बुराई दोनों में से किसी को नहीं भूलता। सतपाल मलिक जी ने अच्छाई की थी आंदोलन के दौरान, बहुत समय खड़े रहे। तो हाँ बिल्कुल, किसान कभी भी नहीं, एक किसान और एक पत्रकार, यानी कि जनता और पत्रकार दोनों अच्छाई और बुराई कभी भूलते नहीं है कि उनके साथ में अच्छाई किसने की और बुराई किसने की। इसीलिए किसानों का समर्थन सतपाल मलिक जी को इसलिए मिल रहा है क्योंकि उन्होंने किसानों का साथ दिया था। और बाकी रेसलर जो हमारी बहनें हैं, हमारे परिवार से ही हैं और किसान परिवार से, गौरव है हमारे देश का। इनको क्या पता कि गौरव किसे कहते हैं, जिसको बेटी नहीं है, धी नहीं है, कम से कम धेली तो उनको है ना। धेली की पूजा करते हैं हमारे यहाँ सनातन संस्कृति में कि जिसको बेटी नहीं है तो जाओ धेली की पूजा करो, तुम्हारा सौभाग्य नहीं था कि तुम्हें बेटियों का सम्मान करने का मौका नहीं मिला। चलिए, बहुत धन्यवाद। क्या उन्होंने कहा ये देखिए, पर इस बीच में कई महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर ध्यान देना बेहद जरूरी है कि गंभीर विषय जिन पर चर्चा करने की जरूरत है और क्या उनकी सच्चाई है। सरकार यही आकर के कहे कि राज्यपाल ने ये बयान गलत बोला है या फिर इसमें सच्चाई नहीं है, तो उन मुद्दों को कहीं ना कहीं लोग सार्वजनिक करने की मांग कर रहे हैं कि उनको कहीं ना कहीं विश्वास में लाया जाए कि इन बातों में सच्चाई है भी या नहीं। लगातार ऐसी अपडेट दिखाती रहूंगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।